Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear student, today we are going to continue. We are going to continue electricity, which is chapter number 12 of your science. And students, as you know that we have discussed about series and parallel combination of resistances in circuits, and also done numerical problems related to this topic. तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ टू फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट। तो हमने बताया था कि पूरी सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं उन सबको वन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने को ही आर इक्विवेलेंट कहते हैं। शॉर्टकट में हमने आपको ये बताया था कि समझ लो कि टोटल पैसा बचाना है, ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं उनको क्या करो एक में कन्वर्ट कर लोगे, ऑटोमेटिक हम लोग पैसा बच जाएगा, कनेक्शन वायर की वैल्यू की कॉस्ट बच जाएगी। तो आर इक्विवेलेंट मतलब ये होता है। फिर हमने कनेक्शन भी करने जाना कि मान लीजिए आपके पास 2 है 3 है रेजिस्टेंसेस हैं, 2 और 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करें कि ये वैल्यू का आर इक्विवेलेंट आए, ये वैल्यू का आर इक्विवेलेंट आए। तो कुल मिलाकर मैंने ढेर सारे टॉपिक्स को डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सफिशियंट है, जो आपके लिए सफिशियंट है। जरूरी नहीं हम लोगों ने ऐसा कोई भी टॉपिक डिस्कस छूटा नहीं है जिसे हम लोग डिस्कस ना किए हो और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप लोगों को कोई किसी वीडियोज में या कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अदरवाइज you can also watch previous video on my YouTube channel। वैसे रेगुलरली तो आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो पॉज करके देखो, आप पॉज कर लो, स्पीड को स्लो कर लो, अगर मैं ज्यादा तेज पढ़ाता हूँ स्पीड को स्लो कर लो, वहां से देखो आप, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसे डिस्कस करो। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग डिस्कसिंग अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज का न्यू टॉपिक है हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ। दिस इज आल्सो नोन एज जूल्स लॉ। जूल्स लॉ एक्चुअली जूल सर ने इसकी थ्योरी दी थी, उसी के नाम पे हम लोग इनको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। तो चाहे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बोले और चाहे हम लोग जूल्स लॉ बोले, बात बराबर है, दोनों का सेंस सेम है। तो हम लोग जूल्स लॉ जानते हैं, अदरवाइज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताते हैं आपको। तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? डियर स्टूडेंट्स, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, heat produced in it, this is called heating effect of current। that means जब किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करती है, जब किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करती है तो उसमें क्या जनरेट होता है, उसमें हीट जनरेट होती है, और उसे हम लोग इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मीन्स क्या बताया हमने बताया when current is flowing, otherwise current flows through any conductor heat produce through it, in it कह सकते हैं, heat produces in it, this phenomena is known as
is known as heating effect of current. Heating effect of current. तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, आप समझ गए ये व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, हीट प्रोड्यूसेस इन इट. दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. दैट मीन्स इसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. अब यहाँ पे हम लोग को ये डिस्कस करना है कि हाउ डज हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर. हाउ डज heat produced in conductor. That means when current flows through any conductor, how does heat produces, अथवा how does heat produce. ओके, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हीट कैसे जनरेट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये थोड़ा सा वायर बना दिया, कंडक्टर वायर है. ओके, ये कंडक्टर वायर है और इसके दोनों एंड को हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंड को हम लोग जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. तो ये वी वोल्ट हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया. हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया बैटरी का जो प्लेट लंबी लाइन से होती, थोड़ी बिगर लाइन से होती है, उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो स्मॉलर लाइन से होती है उसमें लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, कंसीडर करते हैं. यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है. तो हम लोग को जानते हैं जैसे बैटरी के दोनों टर्मिनल, दैट मीन पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को किसी भी वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, वैसे ही क्या करने लगता है, इसमें करंट फ्लो करने लगता है. वैसे इसमें करंट फ्लो करने लगेगा और करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, चलो बहुत बढ़िया. वोल्ट हमने बैटरी कनेक्ट किया, वायर से बैटरी के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करने लगी. अब हीट कैसे प्रोड्यूस होगा ये हम लोग देखेंगे. अच्छा, आप लोग जैसे देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो कोई आदमी है, रामू और श्यामू. रामू और श्यामू दो लोग हैं. दोनों क्या कर रहे हैं, रामू और श्यामू दो लोग हैं. दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रनिंग कर रहे हैं. रामू और श्यामू दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर रनिंग. एंड अगर रनिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग 9th के वर्ड्स में समझेंगे, साइंस में समझेंगे. दैट मीन्स दे आर कन्वर्जिंग दियर एनर्जी. वो अपने एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं. तो रामू और श्यामू दोनों रन कर रहे हैं. वहां पे मान लीजिए रामू का वेट कम है, रामू का वेट कम है. तो रामू का वेट कम है, किससे कम है, श्यामू के वेट से कम है. श्यामू के वेट से कम है. दोनों दौड़ रहे हैं. सबसे ज्यादा हीट किसकी बॉडी प्रोड्यूस होगा, सबसे ज्यादा हीट किसकी बॉडी प्रोड्यूस होगा, श्यामू के बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. क्यों, क्योंकि श्यामू का वेट ज्यादा है और श्यामू का वेट ज्यादा है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा. क्या समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है. इसका वेट ज्यादा है, ये अपनी एनर्जी को जब काइनेटिक एनर्जी में, बायो केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट करना चाहेगा तो ये क्या कर पाएगा, ये जो है पूरी एनर्जी नहीं कन्वर्ज कर पाएगा. बाकी श्यामू क्या है, श्यामू क्या, भाई वजन ज्यादा है इसका, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी. वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी. भूल गए, अरे के इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था ना, के इज इक्वल टू हाफ mv², हम लोगों ने पढ़ा था ना. तो जब श्यामू का वेट ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या कम होगा. दैट मीन्स अपनी बॉडी का एनर्जी का, अपनी बायोकेमिकल एनर्जी का बहुत कम पार्ट को ही इसमें कंज्यूम करूँ, क्योंकि v की वैल्यू अगर कम है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब रामू का क्या है, रामू का वेट कम है. दैट मीन्स रामू क्या है, रामू जो है की वेलोसिटी ज्यादा होगी और रामू की वेलोसिटी ज्यादा होगी. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये अपने बायोकेमिकल एनर्जी का मोस्टली पार्ट को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. बात आप समझ पा रहे हो. दैट मीन्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी, तब हीट कम प्रोड्यूस होगा. अगर वेलोसिटी कम है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसको कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये रामू, यहाँ पर एक रामू ये भी है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक रामू ही है. और इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब मान लीजिए हम लोग पहले देखते हैं इसमें आई की वैल्यू को देखते हैं. मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कंडक्टर फिक्स है. V1 की, पहले V1 बैटरी आप लगाया था, फिर आपने V2 बैटरी लगा दिया. पहले V1 की वैल्यू क्या थी, कम थी. V1 की वैल्यू कम थी V2 से, तो क्या होगा, करंट मान लीजिए I1 फ्लो कर रही थी ना. अब
आपने V2 बैटरी लगा दिया, V2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, V2 क्या है, वैल्यू ज्यादा है, तो इससे I2 ज्यादा, I2 करंट फ्लो करने लगेगा। I2 करंट अगर फ्लो करेगा तो आप जानते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 की वैल्यू I2 से ज्यादा है। तब इसमें क्या होगा, अगर I2 की वैल्यू ज्यादा है, कैसे ज्यादा हो गया I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू कैसे ज्यादा हो गया, क्या इनमें जो है इनका वेलोसिटी ज्यादा हो गया, क्या इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो गया। दैट मींस का मतलब ये है कि वेलोसिटी ज्यादा हो गया इनका। अब वेलोसिटी ज्यादा हो गया, कंडक्टर तो फिक्स ही है, कंडक्टर तो फिक्स ही है, पर कंडक्टर में कोई वेरिएशन नहीं है। ज्यादा हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड ज्यादा हो गई, जल्दी जो इलेक्ट्रॉन थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही थे, लेकिन उसमें मोशन क्या हो गया, तेजी से होने लगा। इसका मतलब क्या है, मोशन तेजी से होने लगा। तो मान लीजिए पहले जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, एच हो रही थी, तो अब क्या होगा, ज्यादा मोशन तेजी से होगा, तो H1 की मतलब पहले H1 था, बाद में क्या हो गया, H2 हो गया, तो H2 वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, H2 वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो आप लोग, कंडक्टर सेम है, करंट फ्लो कर रही है, तो आई वैल्यू जब कम होगी तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा स्लो मोशन में, कम स्पीड से मोशन करेंगे, और जब V2 वैल्यू क्या I2 वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मोशन करेंगे, तो हीट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे आगे लिखते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इज नंबर फर्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इज नंबर फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दैट मीन्स H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपका I स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो आप, जितना करंट ज्यादा तो आपने समझ गए। नंबर सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, रेजिस्टेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कंडक्टर को चेंज करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू वही रहेगी, तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग करेंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करेगा। तो एक्चुअली अपोज करने का मतलब क्या है, एक्चुअली जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसे थोड़ा रिड्यूस करेगा वो। अब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट की वैल्यू आर की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन में था उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। दैट मीन्स क्या होगा, हीट और ज्यादा जनरेट हो जाएगा। तो सेकेंड हम लोग क्या कह सकते हैं, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली proportional to the resistance of conductor, तो सेकेंड क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस है हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपका, R हो जाएगा। H हीट है, R क्या है, वो है। ओके, नंबर थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब आप लोग जानते हैं कि I की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना ही H की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू जितना रिड्यूस करोगे H की वैल्यू उतना ही रिड्यूस होगी, R की वैल्यू जितना इंक्रीज करोगे H की वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगी, R की वैल्यू जिस रेशियो से डिक्रीज करोगे उसी रेशियो से हीट भी प्रोड्यूस हीट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट है हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, अदरवाइज यहाँ पे हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर हम लोग टाइम टी कंसीडर करें तो यह प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। दैट मीन्स जितने टाइम तक टी क्या है, टी दैट मीन टाइम है, जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनल जितने ज्यादा टाइम तक जो है हीट प्रोड्यूस होगा, सॉरी जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब ही हुआ, टाइम इंक्रीज करेंगे तो हीट कम प्रोड्यूस होगा, टाइम डिक्रीज करेंगे तो
टाइम इंक्रीज करेंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टाइम डिक्रीज करेंगे, कम टाइम लेंगे तो जो है हीट कम प्रोड्यूस होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 3 टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, हीट प्रोड्यूसेस इन इट, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दिस फिनोमिना आल्सो नोन एज जूल्स लॉ, जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। Heat produced is number first directly proportional to the square of current, that means S proportional to I square, and second directly proportional to the resistance of conductor, that means H proportional to R, and third is directly proportional to the time, H proportional to T। अब इन तीनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो H is equal to, we can write as H is equal to I square RT। We can write as H equal to I square RT। We can write as H equal to I square RT। तो ये हमारा फार्मूला बन गया H equal to I square RT। दैट मीन्स अगर किसी कंडक्टर्स में कितना करंट फ्लो कर रहा हो वो पता हो हमको, उसका रेजिस्टेंस कितना पता हो वो पता हो, और वो कितना टाइम तक करंट फ्लो कर रही है वो भी पता हो, तो दैट मीन्स का मतलब ये है कि हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आई की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका, इसको साफ कर दें, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, दैट मींस V इक्वल टू आई है ना। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग ओम्स लॉ वी कैन राइट एज आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर यहाँ पे रिप्लेस कर दो, H इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो V अपॉन आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RT हो गया, एक आर से एक आर रिड्यूस हो गया। एज इक्वल टू वी कैन राइट एज V स्क्वायर अपॉन RT। तो सेकेंड जो फार्मूला हो गया आपका, फार्मूला नंबर सेकेंड ये हो गया H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। ओके, अब थर्ड फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, I स्क्वायर RT हो गया, V स्क्वायर RT हो गया। ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका जो है ये। अब यहाँ पे अगर हमको ये फाइंड आउट करना है, या इसमें अगर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि जूल में है केल्विन में अगर फाइंड आउट करना हो, दोनों भाई सॉरी कैलोरी में अगर फाइंड आउट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम लोग, I स्क्वायर RT को 4.18 से डिवाइड कर दो। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले फार्मूले के भी क्या करो आप, जो भी फार्मूला है उससे क्या करो आप 4.18 से डिवाइड कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, और ये इसके दो फार्मूला हो गए जूल में और कैलोरी में आल्सो। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो आप लोग इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।